अगर आप रोज़ लवर है या फिर आपको गुलाबों से बहुत ही ज़्यादा प्यार है तो मेरा यह वीडियो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ नया ही सीखने को और नया ही जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाँ जी फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ वो है कश्मीरी गुलाब के बारे में, कश्मीरी रोज़ के बारे में। इसकी पत्ती आप देख रहे हैं लंबी सी निकलती है। ऐसी कोई पत्ती आपको दिखे और छोटी सी ही कली पर बहुत ही छोटी सी स्टेम पर बहुत ही कलियाँ आपको देखने को मिले तो समझ लीजिएगा कि वो कश्मीरी रोज़ है। आपको कोई इंग्लिश रोज़ भी कह सकता है, मगर यह इंग्लिश रोज़ नहीं है, यह है कश्मीरी रोज़। इंग्लिश रोज़ में बहुत तफावत होता है इसमें और कश्मीरी में। इसको कांटे नहीं है, पहली बात मैं ये बोल दूँ। एक भी कांटा आपको इसमें देखने को मिलेगा नहीं, सिर्फ पत्ते और गुलाब ही इसमें देखने को मिलेगा। इसका कलर की मैं बात करूँ तो इसमें बिल्कुल ही डार्क रेड शेड का कलर आता है, जो गुलाब के लिए बहुत ही सुंदर है देखने के लिए भी और आकर्षक में भी। इसका शेप भी आप देख रहे हैं बिल्कुल ही इंग्लिश रोज की तरह ही है, इसलिए आपको यह देखने में इंग्लिश रोज ही लगता है। कुछ लोग ही समझ पाते हैं कि यह कश्मीरी रोज है। कोई भी आप नर्सरी पे लेने जाओगे तो भी आप बताओगे तो भी यह प्लांट आपको मिल सकता है, वरना वो आपको इंग्लिश रोज का प्लांट दे देगा। अगर मैं इसकी ग्रोथ की बात करूँ तो आप देख रहे हैं इसकी ग्रोथ ही बहुत ही फास्ट होती है। ऐसा नहीं है कि गर्मियों का सीज़न आया और इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, ऐसा नहीं है। ये 12 महीने फ्लावर देता है हमें। हाँ जी फ्रेंड्स, 12 महीने। जो जंगली रोज है, इंग्लिश रोज है और देसी रोज है, ये तीनों की सीज़न देखे जाए तो सर्दियाँ और मानसून में ये फ्लावर हमें देता रहता है। मगर जैसे ही गर्मी आई तो इसमें फ्लावर की मात्रा कम हो जाती है, या फिर फ्लावर कुछ ही देता है, या फिर फ्लावर वो देता ही नहीं है। मगर इस प्लांट में आपको ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यह प्लांट 12 महीने हमें फूल देता ही रहता है। उसकी ग्रोथ भी अच्छी चलती रहती है और वो प्लांट भी अच्छे तरीके से अपने फूल प्रोड्यूस करता रहता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा रोज़ का प्लांट है तो वो तो हमें लगाना ही चाहिए हमारे गार्डन में। अगर आपने ऐसा एक प्लांट लगा लिया तो समझ लीजिए आपको 12 महीने इसके फ्लावर मिलते ही रहेंगे। हाँ, एक बात है कि जब गर्मी की सीज़न आती है तो इसका जो कलर का चेंज है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, कलर का शेप। जो बिल्कुल ही रेड कलर में आपको मिल रहा था वो गर्मियों के सीज़न में आपको थोड़ा पिंक की तरफ शेड इसका चला जाएगा, यानी कि पिंक आपको लगेगा इसका फ्लावर। तो ये भी एक अच्छी बात है। आपको रेड में भी गुलाब मिल रहा है, आपको पिंक में भी मिल रहा है। एक ही गुलाब में दो दो कलर के शेड भी आपको मिल सकते हैं। और अब इसकी कलियों की बात करूँ तो एक ही छोटी स्टेम में थोड़ा सा ही ग्रोथ इसका चलता है और ऊपर से एक ही स्टेम में कम से कम में मानो तो 10 या 11 कलियाँ इसमें खिल सकती है। देख लीजिए आप इसकी कलियाँ। बहुत ही अच्छा आला दर्जे का यह रोज़ प्लांट है और कम मेंटेनेंस वाला। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि इसकी बहुत ही देखभाल करनी होती है, इसके बहुत ही खाद देनी पड़ती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपने ज़मीन में लगा लिया तो फिर कोई बात ही नहीं, आप इसे पानी देते रहिए और ये आसानी से चलता रहेगा। जैसे कोई हम बारहमासी कहते हैं उसी ही तरह से, या फिर चांदनी भी हम इसे कहते हैं, उसी तरह से ये अपनी ग्रोथ बढ़ाता ही रहता है। जैसे इसको फ्लावर आ गए, अब इसे थोड़ा सा छोटा सा कट लगा लीजिए, साइड में से दो न्यू स्टेप निकलेगी और उसमें भी कलियाँ आ जाएगी। अभी इसकी हाइट की बात करूँ फ्रेंड्स तो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा तक नहीं जाती है, 3 या 4 फीट तक इसका एंड आ जाएगा। 4 फीट से वो आगे नहीं जाएगा। वो इसलिए नहीं जाता है फ्रेंड्स क्योंकि उसमें फ्लावर की कलियाँ ही आ जाती है, इसलिए उसके आगे ग्रोथ चढ़ती नहीं है, उसके आगे ग्रोथ होती नहीं है। तो ऐसा फ्लावर, ऐसा प्लांट हमें मिलता है तो हमें ऐसा लगाना ही चाहिए। कोई बात नहीं, आप देसी रोज़ भी लगा सकते हैं अपने घर में, इंग्लिश रोज़ भी लगा सकते हैं या फिर जंगली रोज़ भी लगा सकते हैं। सभी अच्छे फूल हमें देते हैं। अगर आपने इसमें गमले में लगाया है तो आपको थोड़ी सी खाद इसे देनी होगी। सिर्फ वर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर की खाद आप इसे देंगे तो भी वो अच्छे तरीके से अपनी ग्रोथ बढ़ाता रहेगा। इसे पानी भी चाहिए। हाँ फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि हम इसे पानी नहीं देते। इसकी जो मिट्टी है वो थोड़ी नमी यानी मॉइस्ट होनी चाहिए, जिनके कारण उसकी ग्रोथ अच्छी बढ़ती रहे। अब जो दूसरा मेजर रोज प्लांट है वो आप देख रहे हैं, ये इंग्लिश रोज का ये प्लांट है, मगर हम इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मैंने जो ये प्लांट लिया है वो भी कटिंग ही इसकी ग्रो हुई है और इसका शेप भी देख लीजिए, बिल्कुल ही वाइट कलर का है। चलिए कुछ दिन बाद का रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मैंने कश्मीरी रोज़ के बारे में आपको बताया है। जो छोटी छोटी सी स्टेम थी, छोटी छोटी सी कलियाँ थी, अब वो बड़ी हो गई है और कलियाँ भी अलग अलग हो गई है। आप देख रहे हैं इसकी कलियाँ, गुच्छे में इसके फ्लावर की कलियाँ आती है। जब एक ही सारी सारी कलियाँ खिलती है तो मान लीजिए कि कोई गजरा है या फिर बुके है,
ऐसा ही हो जाता है और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है फ्रेंड्स। तो यह प्लांट हमें अपने घर में अवश्य लगाना चाहिए। कुछ कटिंग मैंने यहाँ पर लगाई है सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के कारण, यह ग्रो होती है या फिर नहीं। अगर ग्रो हो गई तो समझ लीजिए यह इंग्लिश रोज है ही नहीं। अगर ग्रो इसकी कटिंग नहीं होती है तो कोई बात नहीं है। सिर्फ एक्सपेरिमेंट हमें करते ही रहना चाहिए। एक्सपेरिमेंट करके ही हम अपने गार्डनिंग में आगे बढ़ सकते हैं। कोई हमें बात सुना दे वो अलग बात है, मगर हम अपना खुद का एक्सपेरिमेंट करें तो ही हमें बात पता चलती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।